अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं समरी प्लस पास पेपर ऑफ नर्वस कोऑर्डिनेशन। नर्वस कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड एमडीकेट पॉइंट ऑफ व्यू से, एमडीकेट के एग्जाम से रिलेटेड तमाम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। याद रखिएगा, क्विक टेस्ट सीरीज में इसी तरह तमाम चैप्टर्स जो कि पीएमडीसी के सिलेबस पर शामिल हैं, उन तमाम के समरी को हम जो है वहाँ डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो तमाम चैप्टर्स के लिए हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप क्विक टेस्ट सीरीज का हिस्सा लाजमी बने। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। इसके पहले पार्ट में आज हम ब्रेन यानी नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जो है वो चीज़ों को डिस्कस करने जा रहे हैं। नर्वस सिस्टम को हम बेसिकली दो हिस्सों में जो है क्लासिफाई करते हैं, एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। आज के लेक्चर हमारे पास जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन से रिलेटेड तमाम इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट्स को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होते हैं। इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम में टोटल इंटर न्यूरॉन्स की जो तादाद है वो 10 से लेकर 100 बिलियन से, ये क्वांटिटी याद रखनी है। ब्रेन के अगर वेट की अगर बात की जाए तो 1.4 किलोग्राम में 1.4 किलोग्राम है, और अगर पूछा जाए पाउंड में इसका कितना वजन है तो 3 पाउंड है। अब इस ब्रेन को हम जो है वो 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं फोर ब्रेन की। फोर ब्रेन जो है वो हमारे ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट और मोस्ट ऑब्वियस पार्ट है। अब यह है कि इसमें हमारे पास जो है वो बेसिकली इस फोर ब्रेन को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, टेलिनसेफेलॉन और डाइनसेफेलॉन। सबसे पहले हम बात करते हैं टेलिनसेफेलॉन, दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर पर मुश्तमिल है, या हम उसे सेरिब्रम भी कहते हैं, राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। एमसीक्यू में पूछा जाए राइट और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर को कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो कनेक्ट करता है, तो कम्युनिकेटेड बाय कॉर्पस कैलोसम। कॉर्पस कैलोसम जो है इन दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर को कम्युनिकेट यानी जोड़ने का काम करता है। अब जो है वो सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो है उसका आउटर पार्ट जो है वो क्या है, ग्रे है, जिसे सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं, और इनर पार्ट जो है इसका व्हाइट है। आउटर पार्ट जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है उसमें न्यूरॉन्स की तादाद कितनी है, 10 से लेकर 50 बिलियन न्यूरॉन्स तक जो है इसमें पाए जाते हैं। इस सेरिब्रल कॉर्टेक्स को दो हिस्सों में हम जो है वो क्लासिफाई करते हैं। दो अलग अलग क्लासिफिकेशन है, एक एनाटॉमिकल क्राइटेरिया है और दूसरा फिजियोलॉजिकल। एनाटॉमिकल क्राइटेरिया का मतलब ये है कि स्ट्रक्चर के एतबार से हम इसको डिवाइड करते हैं, और फिजियोलॉजिकल क्राइटेरिया का मतलब है कि फंक्शन के एतबार से हम इसको जो है वो क्लासिफाई करते हैं। तो स्ट्रक्चर के एतबार से जो है फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल और टेम्पोरल, ये चार जो हैं वो एनाटॉमिकल क्राइटेरिया के तहत जो है वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स को डिवाइड किया जाता है। फ्रंटल बिल्कुल फ्रंट साइड पे है, और ये पैराइटल जो होता है वो मिडल का अपर पार्ट होता है। इसी तरीके से टेम्पोरल जो होता है वो मिडल का लोअर पार्ट होता है, और ऑक्सीपिटल जो है वो पोस्टीरियर पार्ट है। ये तो स्ट्रक्चर के लिहाज से हो गया। फिजियोलॉजिकल फंक्शन के एतबार से सेरिब्रल कॉर्टेक्स को हम सेंसरी, एसोसिएशन और मोटर एरिया में, इन तीनों में जो है वो क्लासिफाई करते हैं, जिसमें सबसे एसोसिएशन एरिया की अगर हम बात करते हैं, हायर मेंटल एक्टिविटीज, जो जितनी भी हायर मेंटल एक्टिविटीज है जिसमें इंटेलिजेंस, जहानत, किसी भी चीज़ की रीजनिंग, किसी भी चीज़ की जो मेमोरी है, शॉर्ट टर्म मेमोरी, आगे हम बात करेंगे लॉन्ग टर्म मेमोरी का ताल्लुक किसी और से है, तो रीजनिंग, मेमोरी, ये जो सारी चीज़ें हैं ये सारी ताल्लुक हैं एसोसिएशन एरिया से। अब जो है वो हम बात करने जा रहे हैं डाइनसेफेलॉन की। अगर हम बात करते हैं तो डाइनसेफेलॉन को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, थैलेमस और दूसरा है लिम्बिक सिस्टम। थैलेमस की अगर हम बात करते हैं, मेजर इंटीग्रेटिंग सेंटर, ये जो है वो इंटीग्रेटिंग का मतलब है कि मुख्तलिफ चीज़ों को क्या करना, कंबाइन करना। क्या कंबाइन करता है, ऑल द सेंसेस इज सॉर्टेड आउट इन द थैलेमस एंड सेंट टू एप्रोप्रिएट हायर ब्रेन सेंटर। जितनी भी सेंसेस, जितनी भी चीज़ें जो सेंस की जाती है, फील की जाती है, वो तमाम चीज़ें जो है वो सॉर्ट आउट होती हैं थैलेमस में, और इसको एप्रोप्रिएट हायर ब्रेन सेंटर तक पहुंचाने की जो जिम्मेदारी है वो थैलेमस की है। तो अगर आपसे एमसीक्यू में पूछा जाए मेजर इंटीग्रेटिंग सेंटर जो है वो कौन सा है, थैलेमस। आगे हम पढ़ेंगे मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर, ये दो पॉइंट बड़े फेवरेट याद रखिएगा। मेजर कोऑर्डिनेटिंग अगर एमसीक्यू में पूछा जाए तो हाइपोथैलेमस, मेजर इंटीग्रेटिंग पूछा जाए तो थैलेमस, ये याद रखना। आगे इसकी भी बात करेंगे। लिम्बिक सिस्टम की अगर हम बात करते हैं, आर्क बिटवीन द थैलेमस एंड द सेरिब्रम, ये एक पूरा आर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है। थैलेमस और सेरिब्रम के दरमियान एक आर्क लाइक स्ट्रक्चर बनता है, उसे कहते हैं लिम्बिक सिस्टम। इस लिम्बिक सिस्टम में जो है हमारे पास 3 स्ट्रक्चर जो है वो पाए जाते हैं। तो अगर एमसीक्यू में पूछा जाए, लिम्बिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हाइपोथैलेमस, अमाइगडाला और हिप्पोकैम्पस। लिम्बिक सिस्टम इन 3 हिस्सों पर जाकर क्या है, मुश्तमिल होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं हाइपोथैलेमस, मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर, मुख्तलिफ चीज़ों को आपस में कोऑर्डिनेट करने की जो जिम्मेदारी है वो हाइपोथैलेमस की है, जबकि इंटीग्रेटिंग सेंटर
जो है वो थैलेमस है। ये दो जरूर याद रखिएगा। अब ये क्या क्या चीजें कंट्रोल करता है? कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर, थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी भी हम इसे कहते हैं ना, हाइपोथैलेमस। हंगर, भूख को कंट्रोल करना, थर्स्ट, प्यास को, वाटर बैलेंस, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, रैग, फियर, प्लेजर, सेक्सुअल अराउजल, ये सारी चीजें जो है वो हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। अमाइगडाला क्या है? इमोशंस ऑफ लॉर्नर, फियर, हेट, रेज, सेक्सुअल अराउजल, गुस्सा, खौफ, नफरत, अकेलापन, सेक्सुअल अराउजल, ये सारी चीजें जो है वो अमाइगडाला से ताल्लुक है। जबकि हिपोकैम्पस जो है, याद रखिएगा हिपोकैम्पस का जो नाम है वो इसके स्ट्रक्चर की बेस पे है। इसका स्ट्रक्चर जो है वो सी हॉर्स से जो है वो मिलता जुलता होता है इसे, और इसका जो मेन काम है वो क्या है? लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है इसका हिपोकैम्पस का इसका ताल्लुक है। जबकि नोट करके हमने एक और बात की कि शॉर्ट टर्म मेमोरी और प्रोसीजरल मेमोरी, एक होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी, एक होती है लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म मेमोरी जो होती है बचपन के वाकयात जो इंसान को बुढ़ापे तक याद रहते हैं, बचपन की बातें बताते रहता है, वो लॉन्ग टर्म मेमोरी है। शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या होती है कि कुछ टाइम की जो मेमोरी होती है, जैसे एग्जाम की मेमोरी, कि भाई एग्जाम में जो बच्चों ने कहा कि सर हमने 1 महीने पहले जो याद किया था मैं सब भूल गया, तो वो शॉर्ट टर्म मेमोरी थी। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी या प्रोसीजरल मेमोरी, जैसे बाइसाइकिल चलाना, मोटरसाइकिल चलाना, ये प्रोसीजरल मेमोरी है। तो इनका ताल्लुक जो है वो कॉर्टेक्स और सेरिबेलम से है। तो याद रखिएगा शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड प्रोसीजरल मेमोरी आर एसोसिएटेड विद कॉर्टेक्स एंड सेरिबेलम, जबकि हिप्पोकैम्पस का ताल्लुक किससे है? लॉन्ग टर्म मेमोरी से है। अब आइए हम बात करते हैं फोर ब्रेन का पार्ट खत्म होने के बाद अब हम बात करते हैं मिड ब्रेन की। मिड ब्रेन क्या है? एक्सट्रीमली रिड्यूस इन ह्यूमन, इंसानों के अंदर ये बिल्कुल ही रिड्यूस होता है एज कंपेयर टू अदर मैमल्स। कंटेन रेटिकुलर फॉर्मेशन, इसमें बाकायदा एक पूरा नेटवर्क होता है न्यूरॉन्स का, एक्सटेंड टू मेडुला, पोन्स एंड मिड ब्रेन। ये रेटिकुलर फॉर्मेशन जो है कहाँ कहाँ पाया जाता है? एमसीक्यू में पूछा जाए तो आपका आंसर होगा मेडुला, पोन्स और मिड ब्रेन। फंक्शन क्या है रेटिकुलर फॉर्मेशन का? स्लीप एंड अराउजल, नींद आना, जागना, इसका इमोशंस, मसल टोन, रिफ्लेक्सेस, ये सारा रेटिकुलर फॉर्मेशन का क्या है? ताल्लुक है। जबकि हाइंड ब्रेन की अगर हम बात करते हैं, हाइंड ब्रेन में 3 चीजें हैं, मेडुला, पोन्स और सेरिबेलम। ये याद रखना, देखिए बड़ी चीजें रिटेन रखना मुश्किल है, थोड़ा सा आप मेहनत कीजिएगा। हाइंड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ मेडुला, पोन्स और सेरिबेलम। अब हाइंड ब्रेन के अंदर जो है हमारे पास जो है वो मेडुला, पोन्स और सेरिबेलम, ये 3 चीजें आ गई हमारे पास। अब इसमें हमारे पास जो वो मेडुला ऑब्लोंगेटा का दूसरा नाम है माइलेनसेफेलोन, पोन्स को मीथेनसेफेलोन और मिड ब्रेन को मिजेनसेफेलोन कहते हैं। इनका दूसरा नाम जरूर याद रखना, सारे देखो मिलते जुलते हैं, माइलेन, मीथेन, मिसेन, ये जरूर याद रखना है कि किसका दूसरा नाम क्या है। मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है वो ब्रीथिंग, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, स्वेलिंग, ये चीजों को कंट्रोल करता है। पोन्स जो है ये देखो मेडुला ऑब्लोंगेटा लोएस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है, ब्रेन का सबसे निचला हिस्सा अगर आपसे एमसीक्यू में पूछा जाए तो मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा के ऊपर क्या होता है? अबव द मेडुला पोन्स होता है। इन्फ्लुएंस ट्रांजिशन बिटवीन स्लीप एंड वेकफुलनेस, जो ट्रांजिशन होती है स्लीप और वेकफुलनेस का ताल्लुक जो है वो पोन्स से। सेरिबेलम क्या? क्रूशली इंपॉर्टेंट इन कोऑर्डिनेटिंग मूवमेंट, जो कोऑर्डिनेटिंग मूवमेंट होती है इसमें बोलना, जो चलना फिरना, ये सारा कोऑर्डिनेटिंग मूवमेंट है कहलाता है। और ये कोऑर्डिनेटिंग मूवमेंट में जो सबसे अहम स्ट्रक्चर है वो सेरिबेलम है। मिड ब्रेन का यहाँ सिर्फ नोट करके यहाँ हमने पॉइंट बता दिया कि मिड ब्रेन का दूसरा नाम जरूर याद रखिएगा। फिर इसके बाद जो है वो ब्रेन स्टेम की अगर मैं बात करूँ तो ब्रेन स्टेम क्या है? कंसिस्ट ऑफ मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा ब्रेन स्टेम बनाता है। ये भी एमसीक्यू का बड़ा फेवरेट पॉइंट है। लोकेटेड बिटवीन द सर्वाइकल स्पाइनल कॉर्ड एंड डीप सेरिब्रल हेमिस्फीयर, स्पाइनल कॉर्ड का जो सर्वाइकल वाला हिस्सा है और डीप सेरिब्रल हेमिस्फीयर के दरमियान होता है। क्रूशियल रोल इन कंट्रोलिंग सम इनवॉलंटरी बॉडी फंक्शन लाइक ब्रीथिंग एंड हार्ट रेट, ब्रीथिंग और हार्ट रेट को कंट्रोल करने में इसका काम है। तो यहाँ जाकर ये इसका पहला पार्ट जो है वो यहाँ मुकम्मल होता है, जिसमें ब्रेन से रिलेटेड चीज़ें जो है हमने मुकम्मल की। नेक्स्ट पार्ट में जो है वो हम स्पाइनल कॉर्ड से आगे कंटिन्यूशन करने जाएंगे और एमडीकेट पॉइंट ऑफ व्यू से तमाम इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करने जाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि तमाम चैप्टर्स की इस तरह सारी समरी आपको जो है वो एग्जाम से जल्दी आपको मिल जाए तो क्विक पॉइंट सीरीज का हिस्सा जो है वो लाजमी बने। इंशाल्लाह आपको इससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा। उसमें ऑनलाइन टेस्ट भी होंगे और इसी तरह तमाम चैप्टर्स की आपको समरी भी प्रोवाइड की जाएगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।